नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन का शेयर है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। फेस वैल्यू 10 रुपये था पब्लिक इशू के टाइम पे। कंपनी फाइनेंस और स्टॉक ब्रोकिंग और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की सर्विसेज में है। जैसे फाइनेंस मतलब कर्ज देती है और स्टॉक डीमैट अकाउंट खुलवाती है, म्यूचुअल फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है और शेयर ब्रोकिंग का भी काम करती है। पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट पे अगर एक नज़र डालते हैं तो 2020 में कंपनी ने 27 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट नहीं था। 2021 में कंपनी ने 39 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 12 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में कंपनी ने 46 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था और 13 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में कंपनी ने 48 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 9 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में कंपनी ने 59 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और जबकि प्रॉफिट 12 करोड़ था। ईपीएस की बात करें तो 2020 में 0.01, फिर 1.48, फिर 0.17, फिर 0.11, फिर 0.14। तो ईपीएस बहुत आकर्षक नहीं है। हाँ, 2021 में थोड़ा ठीक था, वैसे कुल मिला के आकर्षक नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 2020 में सबसे कम था 0.05, इसके बाद में 2021 में 0.19, फिर 0.15, 0.16, फिर 2024 में 0.14। तो 2023 के मुकाबले कंपनी ने थोड़ा कर्ज कम जरूर किया है, लेकिन अभी भी कर्ज है, लेकिन एक रेशियो 1 से कम है। अब रिवेन्यू के फ्रंट पे जरा एक सरसरी निगाह डालते हैं तो 2020 में 27 करोड़, फिर 39 करोड़, फिर 46 करोड़, फिर 48 करोड़, फिर 59 करोड़। कंपनी ने ईयर ओवर ईयर हर साल करीब रिवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में तो प्रॉफिट नहीं था, लेकिन उसके बाद में 12 करोड़, फिर 13 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 12 करोड़। तो कंपनी कुल मिला के औसतन 11 करोड़ के आसपास रिवेन्यू हर साल जनरेट कर रही है। तो इस बीच में कंपनी ने जैसे 39 करोड़ पे 12 करोड़ किया था, फिर 46 पे 13 करोड़, फिर 48 पे 9 करोड़, फिर 59 पे 12 करोड़। तो कुल मिला के ये दिख रहा है कि कंपनी प्रॉफिट भी बढ़ाना चाह रही है, लेकिन अभी उस स्तर का प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रही है जिस रेशियो में रिवेन्यू बढ़ रहा है। अब आगे बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। जून 23 क्वार्टर में कंपनी ने 16 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 73 लाख का प्रॉफिट था। सितंबर 23 क्वार्टर में कंपनी ने 36 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 1 करोड़ 59 लाख का प्रॉफिट था। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 48 करोड़ का रिवेन्यू और 2 करोड़ 66 लाख का प्रॉफिट। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 11.9 करोड़ का रिवेन्यू और 7 करोड़ का प्रॉफिट। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो 18.3 करोड़ का रिवेन्यू और 6.43 करोड़ का प्रॉफिट। तो जून 23 क्वार्टर को कंपेयर करते हैं पहले जून 24 क्वार्टर से। तो जून 23 क्वार्टर में 16 करोड़ का रिवेन्यू, जबकि जून 24 क्वार्टर में 18.3 करोड़ का रिवेन्यू। जून 23 क्वार्टर में प्रॉफिट था 0.73 मतलब 73 लाख का, जबकि जून 24 क्वार्टर में प्रॉफिट है 6.43 करोड़ का, लगभग 9 गुने के आसपास रिवेन्यू, 9 गुने के आसपास प्रॉफिट ज़्यादा है, जबकि रिवेन्यू भी ज़्यादा है, 16 करोड़ से 18 करोड़, एटलीस्ट 10 से 12% रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है। तो जून 23 क्वार्टर से जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। अब आप देखिए, कंपनी रिवेन्यू कम जनरेट कर रही है, इसके बाद में भी प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। मार्च 24 क्वार्टर में रिवेन्यू 22 करोड़ के आसपास था, लेकिन प्रॉफिट 7 करोड़ का था। जून 24 क्वार्टर में प्रॉफिट 18 करोड़ का था, प्रॉफिट 6.43 करोड़ का था। मतलब लगभग टैक्स देने के बाद में भी कंपनी 30% प्रॉफिट कमा रही है। मार्च 24 क्वार्टर में भी दिख रहा है और जून 24 क्वार्टर में भी दिख रहा है। इसका मतलब कुछ मार्जिन में ज़्यादा ही सुधार हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब अगले क्वार्टर में अगर कंपनी ने इसी तरह के रिजल्ट पेश किए तो निश्चित रूप से
जो अगला फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट होगा वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो हमें अगले क्वार्टर के रिजल्ट का वेट करना चाहिए, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट से ये समझ में आ रहा है कि कंपनी टैक्स देने के बाद में भी रिवेन्यू का 30% प्रॉफिट कमा रही है। ये ध्यान देने वाली बात है। और अगले क्वार्टर में अगर ऐसा ही रिजल्ट आता है तो अगले फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट बहुत ही शानदार हो जाएगा। एफआईज के शेयर 0% हैं, डीआईज के शेयर 0% है, पब्लिक के शेयर 73.59% है, प्रोमोटर के शेयर 26.4% है, जो कि 50% से ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट कम है। डेट टू इक्विटी का रेशियो 1 से कम है, जो 0.14 है। पिछले साल से कंपनी ने थोड़ा कर्ज कम किया है। रिजर्व और सरप्लस 138 करोड़ का है, कंपनी के ऊपर कर्ज 24 करोड़ का है। कंपनी ने 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपये है, बुक वैल्यू 2 रुपये 11 पैसे है। 52 वीक लो 1 रुपये 85 पैसे था, 52 वीक हाई 3 रुपये 90 पैसे था। शेयर का प्राइस 29 अगस्त 2024 को 3 रुपये 8 पैसे है। स्टॉक का पी 16.1 है, जबकि सेक्टर का पी 35.5 है। सेक्टर के पी से आधे पे शेयर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0 है। कंपनी ने बोनस दिया है एक बार शेयर होल्डर्स को। 2012 में कंपनी ने 1 शेयर पे 3 शेयर बोनस इशू दिया हुआ। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था दोस्तों। इस वीडियो का उपयोग आप अपने रिसर्च के लिए करें और अपना रिसर्च करने के बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, जो कि सेबी रजिस्टर्ड होगा, और उसके बाद में ही शेयर को खरीदें या बेचें। रही बात मेरे रिसर्च की रिजल्ट की, तो मेरे रिसर्च का रिजल्ट ये कहता है कि कंपनी कुल मिला के ठीक काम कर रही है और पिछले 2 क्वार्टर में तो रिवेन्यू का लगभग 30% इन्होंने प्रॉफिट बनाया है। अगर अगले क्वार्टर में भी इसी तरह का रिजल्ट आता है तो अगला फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो आपको अगले क्वार्टर का रिजल्ट देखना पड़ेगा, लेकिन जिनके पास ये शेयर हैं उनको तो इसमें बने ही रहना चाहिए। और हमें लगता है कि इस शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी, जिस हिसाब से पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट दिख रहे हैं। और रिवेन्यू तो कंपनी ने हर साल बढ़ाया है। कंपनी ने 2020 से लेकर 2024 तक रिवेन्यू के फ्रंट पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट रेंज बाउंड था, लगभग 11 करोड़ औसत रहा। तो प्रॉफिट पे अब पिछले 2 क्वार्टर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। हो सकता है अगले क्वार्टर में भी ऐसे ही रिजल्ट आए। 30% रिवेन्यू का 30% टैक्स देने के बाद में 30% प्रॉफिट जनरेट करे कंपनी, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हो जाएगा और वैल्यू अनलॉक होनी निश्चित है। दोस्तों, जिनके पास शेयर है वो तो बने ही रहें, जिनके पास नहीं है वो अपनी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इस शेयर को खरीदें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।